प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके रिमझिम 2 का तीसरा पाठ म्याओ म्याओ रिवीजन करेंगे, यानी पुनः अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपने रिमझिम 2 का पृष्ठ संख्या 15 देखेंगे। यहाँ आपकी एक छोटी सी कविता है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। इसे हम लोग फिर से फटाफट दोहराते हैं। चलिए, तो पहले एक बार मैं इसका पठन करती हूँ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। ठीक है, उसके बाद आइए पृष्ठ संख्या 16। पहला था हम लोग का पृष्ठ संख्या 15, अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 16। ठीक है, उसके बाद है सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याओ 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 म्याओ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कविता का अर्थ एक छोटी सी लड़की रहती है, वो रात में सोई रहती है, तो अचानक से वो बिलख कर यानी जोर जोर से रोने लगती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उस रात उसे चूहिया उसकी नाक पर चूंटी काट लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद है पृष्ठ संख्या 16 में सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। तो तब क्या होता है, वो छोटी सी बच्ची चूहिया जब उसे काट लेती है नाक पर, तो वो बहुत डर जाती है, बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो कांपने लगती है घड़ी घड़ी, यानी पल पल वो कांपना शुरू कर देती है। सूझा तभी बहाना मुझको, तभी उसको एक बहाना, एक उपाय सूझता है। मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहिया को भी ज़रा डराना। फिर वो चाहती है कि जैसे चूहिया ने लड़की को डराया, वैसे ही लड़की चूहिया को डराना चाहती है। तो वो फिर सोचती है कैसे उसको भला डराऊं। फिर वो सोचती है कि कैसे उसको डराऊं, तो फिर क्या करती हूँ, धीरे से मैं बोली म्याओ 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 म्याओ। फिर वो लड़की एक आवाज़ निकालती है। आप सभी को पता म्याओ म्याओ कौन करती है? बिल्ली म्याओ म्याओ करती है, और बिल्ली से चूहा तथा चूहिया डरती भी है, इसलिए वो म्याओ म्याओ करती है। तो यह आपकी छोटी सी कविता थी। अब आइए इनके कुछ प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रश्न उत्तर दे दिए, फिर से इनका पुनः अभ्यास करते हैं, यानी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि म्याओ म्याओ भाग 1 में हम लोगों ने किया था सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी कि हम लोगों ने एक प्रश्न के 3 ऑप्शंस किए थे। 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही था, यानी एक विकल्प सही है। तो हम लोग चलिए इसे फिर से करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा था, लड़की कैसे रो रही थी? तो देखिए पहला करके देखते हैं। क, लड़की कैसे रो रही थी? लड़की कैसे रो रही थी? हमारा 3 विकल्प है। पहला है बिलख कर,
दूसरा विकल्प है रुक रुक कर, रुक रुक कर, तथा हमारा तीसरा विकल्प था रिरिया कर। इस प्रकार से 3 ऑप्शंस दिए गए, यानी 3 विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा 4 विकल्प भी दिए जा सकते हैं। तो आपको सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो लड़की कैसे रो रही थी? बिलख कर, रुक रुक कर या रिरिया कर। तो हम लोगों ने कविता में पढ़ा है लड़की बिलख कर रो रही थी, इसलिए बिलख कर पर सही का निशान होगा। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा था ख। ख प्रश्न है लड़की को किसने काटा? लड़की को किसने काटा? पहला विकल्प है हमारा छिपकली ने, चूहिया ने, और तीसरा विकल्प है चूहा ने। तो लड़की को किसने काटा? जैसे हम लोग को पता है कौन सा विकल्प सही होगा। लड़की को किसने काटा? छिपकली ने, चूहिया ने या चूहा ने? तो हम लोग जानते हैं कि लड़की को चूहिया ने काटा, इसलिए चूहिया में टिक होगा। ठीक है। अब आइए ग। ग प्रश्न है लड़की को चूहिया ने कहाँ काटा था? लड़की को चूहिया ने कहाँ काटा था? तो पहला विकल्प हमारा है कान पर, दूसरा विकल्प है गाल पर, तथा तीसरा विकल्प है नाक पर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? लड़की को चूहिया ने कहाँ काटा था? कान पर, गाल पर, नाक पर। तो कविता में लड़की को चूहिया ने नाक पर काटा था, इसलिए नाक पर सही का निशान होगा। ठीक है। अब आइए घ प्रश्न क्या था हमारा? घ लड़की किसको देखकर कांपने लगी? लड़की किसको देखकर कांपने लगी? पहला विकल्प है चूहिया को, दूसरा विकल्प है छिपकली को, तीसरा विकल्प है हमारा चूहा को। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? लड़की किसको देखकर कांपने लगी? चूहिया को, छिपकली को, चूहा को।
तो इनमें से हमारा सही विकल्प है चूहिया को, इसलिए चूहिया को में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आइए अंतिम प्रश्न हमारा अंक नंबर क्या था? लड़की को क्या सूझा? लड़की को क्या सूझा? पहला ऑप्शन है शरारत, दूसरा ऑप्शन है बहाना, तीसरा ऑप्शन है विचार। लड़की को क्या सूझा? शरारत सूझा या बहाना या विचार? तो हम लोगों ने कविता में जाना है लड़की को एक बहाना सूझा। ठीक है, यानी एक उपाय सूझा, इसलिए बहाना में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ प्रश्न रहेंगे, साथ में विकल्प रहेंगे, आपको सही विकल्प में सही का निशान लगाना है। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ में दूसरा भाग करेंगे। इस पाठ का भाग 2, इसमें हम लोगों ने किया था कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे कि पहला हमारा पंक्ति था, सचमुच डैश से, सचमुच डैश से, यानी यह अधूरी पंक्ति है, आपको इसे पूरा करना है। चूहिया से, फिर डैश मैं, सचमुच डैश से, चूहिया से, डैश मैं, फिर है खड़ी देखकर डैश, खड़ी देखकर डैश लगी डैश मैं। इस पंक्ति को ही पूरा करते हैं। तो सचमुच डैश से क्या होगा? सचमुच बहुत डरी चूहिया से, सचमुच बहुत डरी चूहिया से। ठीक है, इस तरह पंक्ति को पूरी करनी है। चूहिया से सच बहुत डरी मैं। ठीक है, उसी प्रकार खड़ी देखकर डैश, खड़ी देखकर चूहिया को मैं, उसी प्रकार लगी डैश मैं कांपने, कांपने घड़ी घड़ी। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। यह आपके पार्ट 3 म्याओ म्याओ के प्रश्न उत्तर थे जो हम लोगों ने पुनः अभ्यास किया। तो आप लोग इसी प्रकार घर में अभ्यास करते रहेंगे। हम लोग फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे, फिर से हमारा रिवीजन पार्ट होगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।